नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मेले में वाहन खरीदने पर मिलेगी 50% तक की छूट, 25 तक आ सकती है अधिसूचना। ग्वालियर व्यापार मेले वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। 25 दिसंबर तक मेले से वाहन खरीदने की छूट की अधिसूचना जारी हो सकती है। परिवहन विभाग ने छूट का अंतिम प्रारूप बनाकर अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दिया। रोड टैक्स में 50% की छूट मिलने से मेले से करोड़ों का कारोबार होगा, क्योंकि खरीदारों ने पहले से ही वाहन बुक करा रखे हैं। वे मेले की छूट के इंतजार में हैं। मध्य प्रदेश में खत्म हुआ शिक्षक बनने का इंतजार, चयन सूची जारी। मध्य प्रदेश में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। उच्च माध्यमिक शिक्षकों की चयन सूची जारी हो गई है। चयन सूची में शामिल ऐसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति आदेश पूर्व में स्कूल शिक्षा विभाग या जनजातीय कार्य विभाग से जारी की जा चुकी है, उनको शाला के विकल्प चयन का अवसर नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के लिए 29 सितंबर 2022 को जारी विज्ञापन के अनुक्रम में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर दी गई है। सीएम शिवराज ने कहा, जिएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए, मरेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम जिएंगे तो मध्य प्रदेश के लिए और मरेंगे भी तो मध्य प्रदेश के लिए। ये बात उन्होंने गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान कही। सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी शिद्दत और गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम में लगी है और इसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चुनावी जंग जीतने में पार्षदों को इलाकों में सक्रिय बनाएगा संगठन। 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए वैसे तो कई चरणों में काम हो रहा है। भाजपा अब नगरीय निकाय के पार्षदों को चुनावी जीत की तैयारियों से जुड़े मंत्र देगी। यह प्रशिक्षण प्रदेश संगठन से तय हुआ है, जिसे अभी तक हो जाना था, लेकिन स्थानीय वजहों से इसे टालकर 25 दिसंबर के बाद तय करने का फैसला हुआ है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र होने के बाद ही तारीख संगठन तय करेगी। 7 ज्योतिर्लिंग द्वारिका और शिरडी की सैर कराएगी स्वदेश दर्शन ट्रेन, भोपाल से गुजरेगी। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रमुख धार्मिक स्थलों सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। यह विशेष ट्रेन अगले वर्ष 26 मार्च को रीवा से चलेगी, जिसमें यात्री देश के 7 ज्योतिर्लिंग के साथ श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन भी कर सकेंगे। यह ट्रेन प्रदेश के रीवा, जबलपुर, रानी, कमलापति एवं इंदौर स्टेशन से होते हुए जाएगी। इन स्टेशनों से यात्री ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। जेईई एडवांस का एग्जाम शेड्यूल जारी, 4 जून को होगी परीक्षा। जेईई एडवांस 2023 के शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी ने गुरुवार को इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जेईई एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 तारीख से प्रारंभ होगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 4 मई 2023 तक आवेदन कर पाएंगे, जबकि इस परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 5 मई 2023 होगी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जेईई एडवांस की आधिकारिक साइट पर जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं। छात्रों के लिए राहत भरी खबर, बढ़े स्कॉलरशिप आवेदन की तिथि। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। केंद्रीय उप कल्याण आयुक्त श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संगठन जबलपुर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र छात्र छात्रा एनएसपी पोर्टल पर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। 50 वर्ष बाद मिले 100 पूर्व विद्यार्थी, एसजीएस आईटीएस संस्थान को सौंपा सोलर प्लांट। श्री गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान परिसर कुछ बदला हुआ सा था। इस दिन परिसर में विद्यार्थियों के साथ ही पूर्व विद्यार्थी भी दिखाई दे रहे थे। विद्यार्थी कह रहे थे कि ये अपने कॉलेज के सीनियर हैं। संस्थान में 1967 से 1972 के बीच शिक्षा प्राप्त करने वाले करीब 100 विद्यार्थी आए हुए हैं। मिलन समारोह में देश के विभिन्न शहरों के साथ ही विदेश से भी कुछ पूर्व विद्यार्थी आए हुए।
संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राकेश सक्सेना ने सभी को परिसर में घुमाया और शिक्षकों व विद्यार्थियों से मिलवाया। सभी पूर्व विद्यार्थियों ने मिलकर कॉलेज को भी उपहार स्वरूप 100 किलोवाट क्षमता का 50 लाख रुपए की लागत से परिसर में लगाया गया सोलर प्लांट सौंपा। बीकानेर की होटल को बता दिया इंदौर का लालबाग पैलेस, पितृ पर्वत गुलावट भी दर्शनीय स्थल में शामिल। अगले महीने होने जा रहे 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के सामने बीकानेर के एक होटल को इंदौर का लालबाग पैलेस बताकर परोसा जा रहा है। सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक प्रवासी जब वेबसाइट पर जाते हैं तो उन्हें इंदौर और यहाँ के दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी मिलती है। इस स्थानों को सरकार की सूची में जगह दी गई। लालबाग पैलेस की जगह राजस्थान की इमारत की तस्वीर प्रदर्शित कर दी गई है। हैरानी ये है कि महीने भर से चल रही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बीच अधिकारियों ने इस गलती को ठीक करवाने की जहमत नहीं उठाई। युवा नीति को सशक्त व प्रभावी बनाने के लिए जुटे जबलपुर संभाग के 80 युवा अफसर। सुशासन सप्ताह के अंतर्गत मध्य प्रदेश की प्रस्तावित युवा नीति को प्रभावी बनाने के लिए कलेक्टर सभा कक्ष में 1 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। संभागायुक्त बी चंद्रशेखर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में 35 से कम आयु के IAS, IPS, IFS व राज्य सेवा के राजस्व, पुलिस व वित्त सेवा के अधिकारी शामिल रहे। उम्मीदवारों के लिए जरूरी सूचना, चॉइस फिलिंग के लिए गाइडलाइन जारी। 4075 पदों पर भर्ती। प्रदेश में हजारों पदों पर शिक्षकों की भर्ती आयोजित की जा रही है। दरअसल उच्च माध्यमिक शिक्षा के 4075 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होनी है। इसके लिए चयनित उम्मीदवारों की चॉइस फिलिंग के बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। इतना ही नहीं, चयनित उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। 27 से 29 दिसंबर तक उज्जैन में होगा अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव। रखे गए हैं ये कार्यक्रम। 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर उज्जैन में देश का पहला जल स्तंभ भी स्थापित किया जाएगा। 13 फीट ऊंचे इस स्तंभ पर 4 वेदों की ऋचाओं को चांदी की कारीगरी से उकेरा जाने वाला है और इस माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। महाकाल की नगरी में सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव का आयोजन सुमंगलम पंच महाभूत अभियान के तहत किया जा रहा है। इस अभियान के तहत देश और दुनिया को जल संरक्षण का संदेश देने की कोशिश की जा रही है। यह आयोजन भारत सरकार के सहयोग से दीनदयाल शोध संस्थान और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बीते 1 हफ्तों में बैंक ने बढ़ाई FD पर निवेशकों की कमाई। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि कम FD ब्याज दरों का युग अब पीछे चला गया है और FD इन्वेस्टर सुनहरे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेशक ब्याज दरों में नाटकीय वृद्धि का जश्न मना रहे हैं। मई 2022 से लेकर दिसंबर तक FD की ब्याज दरों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। बीते 8 महीनों में FD निवेशकों की किस्मत काफ़ी तेजी के साथ बदली है। अगर बीते 1 हफ्ते की बात करें तो SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक समेत बड़े बैंकों ने अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में इजाफा किया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर कलेक्टर ने जारी की एडवाइजरी। चीन सहित विश्व के अन्य देशों में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने राज्य सरकार को और उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देश के मिलने के बाद ग्वालियर जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। ग्वालियर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले के नागरिकों से पूरी सतर्कता और एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने कोविड-19 के बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को ध्यान में रखकर भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिले वासियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। सरकारी कर्मचारियों के DA एरियर पर बड़ी अपडेट। केंद्रीय मंत्री का संसद में बयान। केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से 18 महीने के एरियर की मांग की जा रही है। अब जाकर इस पर सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। 18 महीने के एरियर पर केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से राज्यसभा में बयान दिया गया है। उनके इस बयान से यह लग रहा है कि DA एरियर पर कर्मचारियों की तरफ से की जा रही मांग पर सरकार को संसद में बयान देने के लिए मजबूर होना पड़ा।